एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल यूजी पीजी बायोलॉजी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द मैं थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू करने वाली हूँ, तो आज से मैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू कर रही हूँ इस वीडियो से। अब यहाँ से ना हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप चाहे 12th के बोर्ड एग्जाम्स के दे रहे हैं या नीट के एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीयूटी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 2025 में होने वाला 12th नीट सीयूटी कोई भी एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाई जाएंगी और ये वीडियो आपके 2 से 3 पार्ट तो मिनिमम इसके जाएंगे ही जाएंगे, और 3 या 4 भी हो सकता है। उसके बाद एक वन शॉट भी हम करेंगे रिवीजन पर्पज से, और इसके अंदर मैं आपकी नीट के, सीयूटी के और 12th के जो एमसीक्यू वाले पीवाईक्यूज हैं वो भी साथ साथ में आपको कराऊंगी। तो कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि मैं मेरा चश्मा भूल गई हूँ और मुझे अभी ध्यान आया है, तो मैं एक बार मेरा चश्मा लगा लेती हूँ भैया, ठीक है। खैर, अब यहाँ पे आपको जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, ओपन ग्रुप है बेटा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी बाय सोनिया चहल। और देखो ये वीडियोस जो है आपकी पूरी लंबी जाने वाली हैं, और थ्योरेटिकल पोर्शन बीएससी का भी मैं बहुत जल्द शुरू करूंगी, तो प्लीज धैर्य बना के रखिएगा जो बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से, जिसने रिवाइज किया है उसके लिए अच्छी बात है, जिसने पहले पढ़ लिया नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, पहली बात तो ये, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है यहाँ से जो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्लांट के कितने सारे पार्ट होते हैं जनरली? मान लो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक तो आपका रूट पार्ट होता है, एक आपका शूट पार्ट होता है, ठीक है। रूट पार्ट हमको पता है रूट होता है। शूट पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है स्टेम, लीफ और फ्लावर। ये सारे हमारे शूट पार्ट में होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे शूट को और स्टेम को कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये एक ही चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है, तीनों को ही हम शूट पार्ट बोलते हैं। जो भी जमीन के ऊपर का पार्ट है, एरियल पार्ट रहता है, जो भी प्लांट का एरियल यानी जो हवा के कांटेक्ट में है पार्ट, वो क्या कहलाता है? शूट पार्ट हमारा कहलाता है। तो आप कहोगे मैम ये आपने यहाँ पे क्यों बताया? तो बेटा जी, एक क्वेश्चन आता है कि जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। ये पूछा गया है सीयूटी के अंदर भी, नीट के अंदर भी, तो वो चीज आपको समझ आए, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब देखो, ये जो प्लांट था ये कभी ना कभी यूनिसेलुलर जाइगोट था, उससे इतना सारा प्लांट बना। तो होता क्या है ना कि इनिशियली हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, है ना। इनिशियली हमारे पास क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से हमारा पूरा प्लांट बनेगा। पहले हमारे पास रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आते हैं। एनाटॉमी वाले पार्ट में आपने किया होगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपने पढ़ा होगा, तो 11वीं में वहां पे आपने पढ़ा होगा। शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आते हैं, वो क्या बनाते हैं? शूट बनाते हैं, और फिर वही शूट एज ए स्टेम सेल काम करते हैं, वही अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, कहीं पे स्कैटर्ड हो जाते हैं, वहां से ब्रांचेस निकलती हैं, लीफ निकलती है, वही मॉडिफाई होते हैं और फ्लावर के अंदर भी मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये आई थिंक ये कुछ बेसिक चीजें आपको 11वीं में आपको मिली होगी, 11वीं में आपने इसको पढ़ा होगा जरूर, राइट। सो इसको तो मैं हटा देती हूँ, है ना, ठीक है, इसको हटा देती हूँ, ये खाली इस पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है ये चीज जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है, एक मिनट, चलिए, होता क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे शूट पे इनिशियली स्टेम वाला पार्ट होता है। इनिशियली हमारे पास क्या होता है? स्टेम वाला पार्ट होता है। इस स्टेम की टिप पे, इस स्टेम की टिप के ऊपर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। फिर एक नाम आता है, हम जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम से हम डिवाइड करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम कौन से होते हैं? जो बिल्कुल टिप पे होते हैं।
है ना। और इंटर कैलरी कौन से, तो जो नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इंटर कैलरी की नहीं, मैं बात कर रही हूँ एपिकल मेरिस्टेम की। तो जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, या मैं कहूँ एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ये क्या कर जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। अब देखो, अगर तुम खुद को भी देखो तो हम एक यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेल से इतना सारा बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, पूरे ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऐसे कैसे, वो सेल डिवाइड करता है और अलग अलग सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाता है। उसके बाद जब उसको मॉडिफाई करना होता है, नया ऑर्गन बनाना होता है, तो नए ऑर्गन, नए स्टेम सेल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो मॉडिफिकेशन होएगा ही होएगा, नहीं तो इतना बड़ा प्लांट नहीं बनेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम्स होती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती है कि भाई ये कह रही है कि देख मेरा फूल बनाने का मन है, बट मैं तो अभी स्टेम बना रही हूँ, तो कह रही मैं अपने आप को चेंज कर लेती हूँ सो दैट मैं क्या बना पाऊँ, फूल बना पाऊँ। तो ये क्या कर लेती हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, अपने आप को क्या कर लेती हैं, मॉडिफाई, और किस में कन्वर्ट कर जाती हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर क्या बना लेती हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम बना लेंगी भैया ये, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम बना लेंगे। अब फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बनेगा, फ्लावर बड बनेगा, जिसको हम प्राइमोडियम भी बोल देते हैं, यहाँ से प्राइमोडियम, ठीक है। एक हमारे पास शब्द आ जाता है प्राइमोडियम, तो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। तो हम इसको यूजुअली फ्लावर, फ्लोरल प्राइमोडियम ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बड भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं फ्लोरल बड, ठीक है। और फिर यही बड बाद में, देखो इनिशियली बड बहुत छोटा होता है, बाद में यही बड जो होती है वो बहुत सारे अलग अलग कैलिक्स, कोरोला, है ना, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, थैलेमस, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, और यही क्या बना लेती है, फ्लावर बना लेती है। अच्छा, आपने ना एक चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ पे आपने फाइटो हॉर्मोन्स पढ़े होंगे ना 11वीं क्लास के अंदर, वहां पे कुछ हॉर्मोन्स के नाम आते हैं कि भाई जब हमारे पास फ्लावर प्राइमोडियम होता है या फ्लावर बड होता है, जो मेरिस्टेमेटिक यहाँ से चीजें आती हैं, तो कहाँ से ऐसे कैसे आ जाएंगे, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहली बात तो ये जो सेल्स होते हैं, जो मेरिस्टेम्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है। दूसरा, यहाँ पे दो हॉर्मोन्स काम करते हैं, मेजरली ऑक्सिन काम करता है, मेजरली कौन काम करता है, ऑक्सिन काम करता है, ठीक है। दूसरा इथाइलिन काम करता है, कौन करता है, इथाइलिन। आपने पढ़ा होगा इथाइलिन जो है वो किसी भी चीज की जो ग्रोथ होती है उसको इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, और वहीं पे ऑक्सिन जो है उसको और ज्यादा प्रमोट करता है ना। अब देखो यहाँ पे फ्लोरल बड से फ्लावर में जब आप जाओगे तो यहाँ पे भी एक हार्मोन आता है, दैट इज साइटोकाइन, दैट इज साइटोकाइनिन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखो सेल्स हैं, छोटा सा सेल, छोटा सा बड, उसके बहुत सारे सेल्स डिवाइड करके पूरा फ्लावर बनाएंगे, तो सेल्स हमारे डिवाइड करेंगे, यानी साइटोकाइनेसिस होगा, तो साइटोकाइनिन यहाँ पे आएगा। ये मैंने उनके लिए बताया जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपको बहुत हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो आई थिंक ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि यही जो स्टेम के एपिकल मेरिस्टेम्स थे, यही मॉडिफाई होकर फ्लावर बनाते हैं, इसीलिए हम फ्लावर को मॉडिफाइड स्टेम भी कहते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पे बात थी भाई ये, तो देखो इसके अलावा ना हमारे पास और भी पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप फ्लावर की बात करोगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स हैं, जैसे रूट है, जैसे लीफ है, जैसे स्टेम है। ये क्या है, ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट है, ये हमारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या है, यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, इनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। हमारी रूट हो गई, हमारी स्टेम हो गई, या फिर हमारी लीफ हो गई। बट जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर से हमेशा ही क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसीलिए से इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर होता है वो एकमात्र ऐसा पार्ट है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्यारे बच्चा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। आपको पता है प्लांट्स के जो पार्ट है उसके अंदर स्टेम से ही आपका फ्लावर आया है, ये बेसिक चीज समझाने की थी। इवन दो आपका स्टेम से ही लीफ भी आता है, ठीक है, बट उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे मॉडिफाइड स्टेम है। आई थिंक यहाँ पे चीजें क्लियर हैं। तो हम आगे
चल लेते हैं। अब देखो फ्लावर की जब आप बात करते हो ना, हम कह रहे हैं जी हमारे पास जो फ्लावर है, जो फूल है, अब जैसे कि एक बहुत प्यारे फूल तुम भी हो, है ना, बट तुम मॉडिफाइड स्टेम नहीं हो, है ना। तो फ्लावर हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट मॉडिफाइड स्टेम, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। साथ में यही जो आपका फ्लावर है, ये क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये बात तो ठीक है। अच्छा, जब बायोलॉजिस्ट को कुछ बोलना होता है ना, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो पता है क्या कहते हैं फूल को, क्योंकि देखो फूल देखने में कितना प्यारा सुंदर सा लगता है, तो बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो फ्लावर होता है वो एक आपका क्या है, मार्वल है, करिश्मा है, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है, देखने में कितना प्यारा है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। ये कौन कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, ऑल्दो ये पेपर में पूछा नहीं गया है, बस मैंने वैसे ही बता दिया है, वैसे ही मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है, परंतु ये पेपर में पूछा नहीं गया है, ये आपको याद रखना है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉडिफाइड स्टेम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक फ्लावर जो है बहुत सारी चीजों का बना होता है ना, फ्लावर को अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको मिलेगी, जैसे कि स्टेम, जो पहले स्टेम होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि यू आर हैविंग, देखो मेरी ड्राइंग जो है ना इतनी कोई खास नहीं है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम स्टॉक भी बोल देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट स्टॉक, हम इसको स्टॉक भी बोल देते हैं कि डंडी जैसा कुछ है, या फिर इसको हम पेडिसिल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इस डंडी के ऊपर एक ना ऐसे मंच सा है, प्लेटफॉर्म सा है, जहां पे फ्लावर के बाकी सारे पार्ट आके जुड़ जाते हैं, जिसको जो कहते हैं रिसेप्शन है ना, रिसेप्शन पे हर कोई आता है और वहां पे जाएगा कि भाई फ्ला से मिलना, तो मिला देते, तो मतलब रिसेप्शन। तो इसका भी एक रिसेप्शन है जिसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल, और उसका दूसरा नाम है थैलेमस, और उसका दूसरा नाम क्या है, थैलेमस। ऑल्दो हम उसको एक शब्द भी बोलते हैं, उसको हम एक बोलते हैं स्वॉलन, कुछ आपका ये होता है ना, स्वॉलन पार्ट होता है। तो लेट्स से कि ये हमारा क्या है, एक स्वॉलन पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने थैलेमस बोला। सपोज दिस इज आर थैलेमस पार्ट, जो एक रिसेप्शन के जैसे काम करेगा अपना, है ना, दिस इज आर थैलेमस, या फिर रिसेप्टिकल भी इसको हम बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिसेप्टिकल भी इसको हम बोल देते हैं, रिसेप्टिकल, यहाँ पे आएगा, रिसेप्टिकल भी हम इसको बोल देते हैं। अब इसके अलावा जो हमारा प्लांट है उसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, जैसे सबसे पहले ग्रीन ग्रीन पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आएगा भाई, कैलिक्स का पार्ट आएगा, उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, कैलिक्स का पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर देती हूं। यहां से हमारे पास एक पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, इसको हमने क्या कहा, कैलिक्स, कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है ये। अच्छा, अब देखो इसके अलावा भी हमारे पास पेटल्स होते हैं, ठीक, कैलिक्स का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, जितना भी अंदर पार्ट है, जितना भी अंदर फ्लावर का पार्ट है, उस सबको प्रोटेक्ट कौन करेगा, कैलिक्स प्रोटेक्ट करेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आएगा यहाँ पे लीफ। अब देखो इतनी सुंदर तो लीफ मैं नहीं बनाती, ठीक है, पर काम चल जाएगा, ठीक है, थोड़ी अच्छी नहीं बनी है भैया, चलो इसको मैं कुछ ऐसे करती हूँ, है ना। तो ये हमारी क्या बन गई, लीफ। इसको यहां से साफ कर देती हूँ, आपको बाद में पता चल जाएगा ये साफ क्यों हुई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, मतलब नॉट लीफ, पेटल्स, दीज आर आर पेटल्स, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, पेटल्स आ गई। अब पेटल जो है, अच्छा इसको हम जो कैलिक्स है इसको हम सैपल भी बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर, ये हमारी क्या है, ग्रीन वाला पार्ट दैट इज सैपल। और ये जितनी भी इस पूरे
फ्लावर के अंदर सेपल्स होंगी उन सभी को हम क्या कह देंगे, कैलिक्स। यानी जो कलेक्शन है, जितना भी टोटल सेपल वहां पे प्रेजेंट है उसको टोटल मिला के हम क्या कह देंगे, कैलिक्स, जो कि फ्लोरल बड के अंदर प्रोटेक्शन करता है। अब ये हमारी है पेटल। अब इस पूरे पेटल के कलेक्शन को यानी इसके वर्ल्ड को हम कह लेते हैं कोरोला। क्या कह देते हैं, कोरोला। अब इसके अंदर फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यू आर हैविंग फीमेल पार्ट हियर, लेट्स सपोज दिस इज आवर फीमेल पार्ट, ठीक है। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वी कॉल इट, ये हमारा कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। एंड वी ऑल नो फीमेल पार्ट को हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे हम सिंबलाइज करते हैं, और इसको हम कहते हैं बहुत सारे नाम। जैसे हम इसको कह देते हैं कार्पेल, जैसे हम इसको कह देते हैं पिस्टल। बट जितने भी, अगर मान लो उसके अंदर एक से ज्यादा फीमेल पार्ट हुए तो उस पूरी कलेक्शन को हम कह देते हैं गाइनोशियम। तो पूरी कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं, गाइनोशियम कह देते हैं। क्या कह देंगे, गाइनोशियम। अब इसके अलावा हमारे पास मेल पार्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके अलावा हमको और कौन सा पार्ट देखने को मिलता है भाई, मेल पार्ट भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक ही बना रही हूँ, ज्यादा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज आवर मेल पार्ट, ये हमारा क्या है, मेल पार्ट। और इस एक मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेमन। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन। और पूरी कलेक्शन को, पूरे वर्ल्ड को हम अगर कुछ नाम देंगे तो उसको हम कहेंगे एंड्रोशियम। उसको हम क्या नाम देंगे, एंड्रोशियम नाम देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो मेरी हैंड राइटिंग और मेरी ये बड़ी गंदी है, जो बायो के टीचर्स की लॉजिकली होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको मैंने क्या क्या समझाया है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। फ्लावर जो होता है वैसे तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है, ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक के लिए, पूजा में, कल्चरल वैल्यूज में, सोशल वैल्यूज में। वैलेंटाइन पे तो याद ही होगा तुमको, रोज फूल ही तो है, वो भी है, फूल को फूल दिया जाता है भैया। तो और इसकी अगर तुम बात करोगे फ्लावर की, तो इसको हमने क्या कहा, मॉडिफाइड स्टेम कहा। ये जो है CUET 2022 के अंदर आया हुआ है, और नीट के अंदर भी आया हुआ है, ये 2006 या 7 के अंदर ये आया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। अब कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, देखो मैंने जैसा पहले बताया था, कौन से, ऑक्सिन और इथाइलिन मेजरली। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे डिफरेंशिएशन और आगे डेवलपमेंट होती है। किसकी डेवलपमेंट, फ्लोरल प्राइमोडियम की, और यही फ्लोरल बड बनाता है, राइट। और फ्लावर जो है मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होते हैं, और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। अब फूल को, जैसे कि मैंने आपको सारे पार्ट्स डिफाइन कर दिए कि यू आर हैविंग कैलिक्स, दैट इज ग्रुप ऑफ सेपल, दैट ग्रीन पार्ट जो कि यूजुअली ग्रीन होता है, कोरोला दैट इज सेपल्स का कलेक्शन आपका होगा जो कलर्ड होता है, और कलर्ड होने के पीछे रीजन क्या है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, सो दैट वो देख पाए कि भैया यहाँ फूल है, ठीक है। फिर एंड्रोशियम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड इसको हम स्टेमन से कंसिस्ट होता है, ये स्टेमन्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। गाइनोशियम फीमेल पार्ट का कलेक्शन है, जिसको हम कहते हैं पिस्टल और कार्पेल, ठीक है। अब देखो यहां पे आपके पास दो पार्ट आते हैं, आप अगर देखेंगे तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनको हम एक शब्द बोलते हैं, इसको हम एक शब्द बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल वर्ल्ड। ये बहुत ही इसेंशियल वर्ल्ड हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। वहीं पे सेपल पेटल के होने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल वर्ल्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉन इसेंशियल वर्ल्ड हम बोल देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अब देखो, एक फ्लावर जो है, हो सकता है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही विराजमान हो सकता है सिर्फ मेल हो सकता है सिर्फ फीमेल हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के कौन कौन वहां पे है। एक फ्लावर, मैं प्लांट की बात नहीं कर रही हूं, मैं फ्लावर की बात कर रही हूं। एक जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी।
बाइसेक्सुअल कौन सा होता है? जहां पे आपके पास फीमेल भी हो और आपके पास मेल भी हो। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कौन सा? चाइना रोज। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं चाइना रोज। ठीक है। यूनिसेक्सुअल क्या होगा? या तो वहां पे फीमेल होगा या फिर वहां पे आपके पास मेल होगा। ये आपका एक डिफरेंट फ्लावर में होगा और ये आपका एक डिफरेंट फ्लावर में होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं पपाया। ये तो प्लांट भी अलग होता है, फूल भी अलग होता है, बाकी सेम प्लांट पे अलग अलग फूल में हो, जैसे कुकुरबिटेसी की फैमिली के जो आते हैं सारे मेंबर्स उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखो। अच्छा हाँ, अब यहां पे मान लो कि एक ऐसा फूल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेल है, उसको हम कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। और एक ऐसा फूल जहां पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल है तो उसको हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर होता है जो आपका सिर्फ ओनली मेल पार्ट होता है, जहां पे आपके पास क्या हो? मेल पार्ट हो। पिस्टिलेट होता है जहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो? फीमेल पार्ट हो। भैया यू कैन सी हेयर इज फीमेल पार्ट, हेयर इज मेल पार्ट। एंड बाइसेक्सुअल जहां पे दोनों आपके हों। ठीक है। अच्छा, एक टर्म आती है, अगर आपका जो मेल पार्ट है वो स्टेराइल हो, है ना, उसको हम कहते हैं स्टैमिनोड। क्या बोल देते हैं? स्टैमिनोड। वी आर हैविंग अ टर्म दैट इज कॉल्ड स्टैमिनोड। स्टैमिनोड क्या होता है? स्टैमिनोड क्या होता है? ये स्टेराइल होता है, स्टेराइल फ्लावर होता है। ठीक है। कौन से वाला? स्टैमिनेट। अगर ये स्टेराइल हो जाए तो उसको कहेंगे स्टैमिनोड। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही पिस्टलोड हो जाता है पिस्टल के केस में। चलिए आगे देखो। फ्लावर जो है इसके अंदर भाई लोकेशन भी है। फ्लावर को हमने, चलो ये तो मेल फीमेल के पार्ट होने या ना होने से हमने डिवाइड किया। अब उसके अंदर किसकी लोकेशन कहाँ है? मेल पार्ट ऊपर है कि फीमेल पार्ट ऊपर है या बाकी अदर पार्ट्स ऊपर है, इसके अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते हैं। मेजरली जो हमारा बेसिस होता है दैट इज फीमेल पार्ट, कि कौन पहले उस थैलेमस पे अटैच्ड है, कौन किसके बाद अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं। मेनली ओवरी पोजीशन होती है। तो तीन तरीके से हमारे फ्लावर आते हैं भैया। एक हमारे पास आते हैं हाइपोगाइनस, एक आते हैं पेरीगाइनस, एक आपके पास आते हैं एपीगाइनस। अब हाइपो के नाम से तुम समझियोगे ना, हाइपो जो बहुत हाइपर रहता हो, हाइपर हो जाता है मतलब गुस्सा बहुत ऊंचा जाता है, यानी कि वो सबसे ऊपर। ओवरी कहां बैठी है? सबसे हाइपो ऊपर होके बैठी है भैया। तो यहाँ पे हाइपोगाइनस होता है जहां पे जो ओवरी होती है ये ओवरी सुपीरियर होती है। ये ओवरी कैसी होती है बेटा? सुपीरियर होती है। सुपीरियर यानी कि सबसे ऊंची बैठी है। यू कैन सी बाकी के जो प्लांट है वो नीचे है, ओवरी सबसे ऊपर है। वहीं पे आप जब एपी की बात करो, एपी 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 भाई गई एपी, है ना, सबसे नीचे एपीगाइनस होता है जब आपकी जो ओवरी हो, जब क्या हो? इंफीरियर हो। एपीगाइनस में क्या होता है? यहाँ पे इंफीरियर, यानी कि अब की बार आपकी ओवरी बिल्कुल नीचे मिलेगी। और वहीं पे पेरीगाइनस में क्या होता है? पेरीगाइनस में आपके पास मिलेगा कि इधर जो है कहीं मिडिल में है, ना तो आपकी ओवरी नीदर सुपीरियर, ना तो सुपीरियर है और नॉर इंफीरियर, ना इंफीरियर है, मिडिल में लाई कर रही है। दैट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। दैट इज कॉल्ड पेरीगाइनस फ्लावर। ऑल्दो ये जो चीज ये वाली है ये एनसीईआरटी में नहीं है इस चैप्टर में, वो 11वीं के अंदर मॉर्फोलॉजी वाले प्लांट में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको मिलेगी। यहाँ पे नहीं है, बट मैंने बता दिया सो दैट आपका रिवीजन हो पाए। और आ भी जाता है कई बार। तो यहाँ पे लिखा है हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी है जहां पे ओवरी सबसे ऊपर मिलेगी, पेरीगाइनस जहां पे ओवरी सबसे नीचे मिलेगी, एपीगाइनस यानी कि इंफीरियर ओवरी यहाँ पे होगी जहां पे ओवरी आपकी सबसे बिलो द बेल्ट मिलेगी। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई इवेंट्स कौन से होंगे यहाँ पे? इवेंट्स 3 होंगे। अब देखो एक पूरा प्लांट है, पूरे प्लांट की एक लाइफ है, पूरे प्लांट की क्या है? एक लाइफ है। ऐसा थोड़ी है कि भाई आज सीड से जर्मिनेट किया तो कल ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अच्छा ओ, पैरी वॉज इंटरमीडिएट। हाँ तो सही तो है।
चलो, तो आपका जो क्या है कि शीट जो है वो तुरंत ही जर्मिनेट करके रिप्रोडक्शन नहीं करता, तुरंत ही आपको फ्लावर नहीं देगा, तुरंत ही आपको फ्रूट नहीं देगा। उसके बहुत सारे क्या होते हैं, टाइम होता है, एक टाइम होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा ऐसे तुरंत ही ऐसे एकदम से शादी करके थोड़ी ना लेके आएगा अपनी वाइफ को, नहीं ना। तो क्या होता है कि भाई पहले बच्चा बड़ा होगा, है ना, बड़ा होएगा, फिर अडल्टहुड आएगा उसके अंदर, फिर शादी वादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर वो बूढ़ा होएगा, है ना। इसी तरीके से आपका जो है फ्लावर भी होता है, फ्लावर भी आप जो सॉरी प्लांट भी होता है। प्लांट के अंदर सबसे पहले आपकी प्री रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर सेनेसेंस वाला फेज आता है, ठीक है। बट इसको हमने रिप्रोडक्शन के टर्म्स में अगर हम पढ़ें तो हमारे पास 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हमारे पास आता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज, एंड तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। अब जो यहाँ पे जैसा बोला गया है, जैसे शब्द कह रहे हैं वैसी ही बातें हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि अभी जो बच्चा हमारा है वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो रिप्रोडक्शन कर पाए, तो प्री फर्टिलाइजेशन, प्री में क्या क्या आएगा भाई, सबसे पहले हमारा बच्चा मैच्योर होएगा, यानी कि प्लांट जो है मैच्योर होएगा, मैच्योर होएगा तो वो अपने गेमीट्स बनाएगा, मैच्योर होएगा तो क्या बनाएगा, अपने गेमीट्स बनाएगा, फिर उस गेमीट को ट्रांसफर करेगा। तो ये दो चीजें आपकी कहाँ आ जाती है, प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाती है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है गेमीट की फॉर्मेशन, क्या आती है, गेमीट की फॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे फिर ये जो गेमीट है, ये जो बना है, इसका ट्रांसफर, इसका ट्रांसफर। अब देखो गेमीट जो है, ये गेमीट आपका कौन सा है भैया, मेल और फीमेल दोनों होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ये मेल वाला भी होगा और फीमेल वाला भी होगा, दोनों गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी। तो जब मेल वाले की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और वहीं पे जब फीमेल वाले गेमीट की फॉर्मेशन होगी तो दैट विल बी कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, करेक्ट है। अब जब ट्रांसफर होगी तो क्या फीमेल वाला जाता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल जाता है। यहाँ पे जो मोटाइल आपका है वो दैट इज मेल गेमीट ओनली, और ये हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन, ये हमारा क्या होगा, पॉलिनेशन। ये कब होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले पहले की घटनाएं हैं, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्टिग्मा के ऊपर हमारा पॉलन लैंड करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पे होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन कौन सा है यहाँ पे, एक तो आपके पास सिनगैमी होती है, एक तो आपके पास सिनगैमी होती है जिससे जाइगोट बनता है, करेक्ट है। दूसरा आपके पास ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है, जिससे आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज पेन बनता है। अब ये बन गए हैं, अब इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उससे पूरा एंडोस्पर्म बनेगा, ओवरी होगी, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, आपका ओव्यूल है शीड में कन्वर्ट होगा, इन सारी चीजों की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो आपका वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर होगी, वो किस में होगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर होगी। तो यहाँ पे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास जो जाइगोट है, ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर जाएगा, ये किसका इवेंट है, पोस्ट का, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। हमारे पास जो ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट कर जाएगी। हमारे पास ओव्यूल है, ये शीड में कन्वर्ट कर जाएगा। ये कौन से इवेंट है भाई, हमारे टोटल चैप्टर की इवेंट है जो हमको पढ़ना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, मेल गैमीट कैसा होता है, कहाँ होता है, इसके कैसे कैसे फीचर्स होते हैं, कैसे वो बनता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। हमारे पास जो आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज स्टेमन। अभी मैंने बताया ना स्टेमन, तो स्टेमन जो है इसका पूरा वर्ड इसको हम क्या कह देते हैं, एंड्रोशियम
राइट, एंड ये कौन सा पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये भी आपको पता है, राइट। एक स्टेमन जो है सिर्फ दो चीजों का बना हुआ होता है, एक स्टेमन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपके पास होता है एंथर, एक आपके पास होती है फिलामेंट, एक आपके पास कौन सी होती है, फिलामेंट, ठीक है। एंथर जो होता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, एज वेल एज वो यहाँ पे स्टोर भी होंगे टिल डेसेंस, जब तक डिसाइज ना हो जाए तब तक वो यहीं रहेंगे। फिलामेंट जो है क्या करेगा, ये एंथर को अटैचमेंट देता है। अच्छा, ये अटैचमेंट कहाँ देगा, एनी आइडिया? आपने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होंगी, अटैचमेंट कहीं भी हो सकता है, थैलेमस के ऊपर भी अटैच कर सकता है, राइट, थैलेमस के ऊपर भी, अच्छा कहीं और अटैच कर सकता है, आप एक बार सोच के देखिए, गिव अ थॉट, कहीं और अटैच हो सकता है, तो यस इट कैन पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, राइट। तो हमारे पास जो अटैचमेंट होती है फिलामेंट की, वो कहीं पे भी हो सकती है, राइट। हो सकती है ये जो अटैचमेंट हो, ये अटैचमेंट आपकी थैलेमस के ऊपर हो, राइट। हो सकती है ये पेरियंथ पे हो, पेरियंथ कौन सा होता है, जब आपकी सेपल और पेटल यानी कैलिक्स और कोरोला इनडिफरेंशिएट हो जाए करना, आप डिफरेंशिएट ही ना कर पाओ कि कौन सा पार्ट है, तो उस टोटल पार्ट को हम पेरियंथ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पेरियंथ बोल देते हैं। और जब पेरियंथ पे अटैचमेंट हो तो उसको हम कहते हैं एपीफाइलस, क्या कहते हैं, एपीफाइलस। और इसका एग्जाम्पल है लिलिएसी फैमिली, कौन सी फैमिली, लिलिएसी फैमिली इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, लिलिएसी फैमिली, जो लिली वाले फैमिली मेंबर्स होते हैं सम ऑफ। हो सकता है कि जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट आपका कहाँ हो, ये अटैचमेंट आपका कहीं और भी हो सकता है, पैटल पे भी हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे एपीपैटलस। ये आपका पैटल पे भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपीपैटलस। और एपीपैटलस इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज सोलनेसी फैमिली, जो सोलनेसी फैमिली के मेंबर हैं वो आपके इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, फ्यू, नॉट एवरी each of family member but some of Liliaceae family and some of Solanaceae family, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल पे आ जाएगा। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कर लेना। अब देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा एंथर, तो एंथर हमारे पास दो एंथर होते हैं, एक एंथर ये, एक एंथर ये, ठीक है। ये हमारे क्या है, एंथर, तो दो लोब के बने होते हैं हमारे जो एंथर हैं, दे आर मेड अप ऑफ टू लोब, है ना, इसीलिए हमारा जो एंथर होता है वो बाय लोब्ड होता है, ठीक है। इसको यहां से अच्छा मैं यहां लिख देती हूँ, है ना, चलिए। तो क्या कहा मैंने, हमारा जो स्टेमन होगा उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक आपका एंथर होएगा, दिस इज आवर एंथर, राइट, एंड दिस इज आवर फिलामेंट, करेक्ट, दिस इज आवर फिलामेंट पार्ट एंड दिस इज आवर एंथर, ये हमारा क्या है, एंथर। तो एंथर जो आपका होता है वो दो लोब का बना होता है, लाइक वन लोब एंड सेकेंड लोब, तो इस तरीके से मिल जाएगा, तो इट इज कॉल्ड बाइलोब्ड, व्हेन यू आर हैविंग टू लोब दैट इज कॉल्ड बाइलोब्ड। तो यानी एंथर हमारा कैसा है, एंथर हमारा है बाइलोब्ड, एंथर हमारा कैसा है, बाइलोब्ड, करेक्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको बाइलोब बता रही हूँ, ऑल दो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे अभी। फिलामेंट की अगर बात करो तो देखो फिलामेंट जो है दो जगह अटैचमेंट दे रहा है, एक एंथर पे और एक थैलेमस पे या पैटलस, पैटल पे या पेरियंथ पे। तो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस एंड है ना, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड किसका, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, पास में है, प से पास, प से प्रॉक्सिमल, किसके पास, एंथर के पास। जब एंथर से दूर चला गया दैट पार्ट,
ये वाला पार्ट जो थैलेमस से या किसी और चीज से अटैचमेंट देगा, दैट इज कोल्ड डिस्टल पार्ट, दैट इज कोल्ड डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा एंथर है ना, दिस एंथर, दैट बाइलॉब्ड एंथर है ना, आप इसको जब देखते हो ना, इसकी शेप भी टेट्रागोनल होती है। शेप जब बाहर से देखोगे ना, दैट इज टेट्रागोनल शेप। ठीक है, टेट्रागोनल शेप का होता है ये। तो आपको ये भी याद रखना है कि दिस इज टेट्रागोनल ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है। अब यही जो एंथर है, इसको अगर मैं कट कर दूं, लाइक अगर मैं इसका इस तरीके से कट कर दूं, अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर दूं, तो पता है मुझे क्या दिखेगा। लेट सपोज मैंने यहां पे, दिस वाज आ एंथर एंड मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया, और जब मैंने इसको कट किया तो पता है कुछ कैसा दिख रहा था, कि एक तो ये लोब ऐसा दिख रहा था, एक लोब, give me a minute। यार एक विपिन सर की बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है, मुझे ना विपिन सर जो पढ़ाते हैं ना, जो लिखते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है ना। मेरी तो बहुत गंदी सी हैंड राइटिंग है, उनकी बहुत शानदार हैंड राइटिंग है, फैन हूँ मैं उनकी हैंड राइटिंग की। सो वी आर हैविंग टू लोब्स, तो ये लोब कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से, आपको लग रहा होगा लोब ये है, बट नो, वी आर हैविंग अ लोब लाइक दिस। ठीक है, ये लोब है, ये दिस इज लोब 1 एंड दिस इज लोब 2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दिस इज लोब 1 हियर, दिस इज लोब 1 एंड दिस इज लोब 2। ठीक है, अब जब आप इसको काटते हो ना, व्हाट यू सी हियर इज थिका, व्हाट यू सी हियर इज थिका। आप कहोगे मैम थिका क्या है, तुम थिका को ऐसे कैविटी से मानो कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जो मैंने बनाई है ये, दिस एंड दिस ऑल्सो, एक और पीछे होगी, इसके भी एक और पीछे होगी। ठीक है, एक में दो आती हैं इस तरीके से। यू विल सी एक लोब के अंदर दो लंबी लंबी कैविटीज हैं, दो लंबी लंबी क्या है, कैविटीज हैं, है ना, एक पाइप सी है, लॉन्गिट्यूडनल पाइप है, लॉन्गिट्यूडनल रन कर रही है पूरे एंथर में। ठीक है, और वो जो पाइप है, उसी पाइप को हमने थिका कह दिया। अब क्योंकि कैविटी हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो खाली नहीं है ना भैया, उसके उस पाइप के अंदर कुछ फिल्ड है, देयर आर सम स्पोरोजेनस टिश्यूज जो उस पाइप के अंदर फिल्ड है। खाली होता तो हम कैविटी कह देते, बट वो खाली नहीं है, इसलिए हमने उसको थिका कह दिया। थिका, इट्स लाइक अ झोला, इट्स लाइक ए बैग। ठीक है, बैग होता है ना, इट्स लाइक बैग, किस चीज का बैग, जिस चीज, जो भी इसमें चीज डालो उस चीज का बैग, है ना, कुछ भी डालो, कपड़ों का बैग, जिम बैग, स्पोर्ट्स का जो भी तुमको कुछ भी डालना है, बैडमिंटन बैग, उसमें बैडमिंटन है उसका अलग बैग, तो मतलब एक झोला टाइप, बैग टाइप, दैट इज थिका। ठीक है, अब उस थिका जो है ये थ्रू आउट लॉन्गिट्यूडनल रन करती है एंथर के अंदर। तो ऊपर से जब तुम काटोगे तो तुमको वो चीज यहाँ पे दिखाई देगी, वो चीज तुमको यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। यानी कि लोब 1 है, इसके पास भी दो थीका है, और लोब 2 है, इसके पास भी दो थीका है, और इसीलिए हम कहते हैं डायथीकस कंडीशन। तुमको लगता होगा डायथीका मतलब लोब को ही हम थीका कह देते हैं, बट नो, आपका जो थीका होता है दैट इज जस्ट अ पाइप लाइक थिंग, दैट्स अ कैविटी लाइक थिंग, जिसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज फिल्ड अप होते हैं। ठीक है, तो ये एक लोब डायथीकस होता है, और बट पूरा एंथर कैसा होता है, टेट्राथीकस। ठीक है, तो ये जो बाइलोब्ड होता है, इस ईच लोब, इसमें से ईच लोब कंटेन टू थीका, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, डायथीकस कंडीशन। ठीक है, दो के अंदर टेट्रा हो जाएगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए।
अब यही थीका इसको हम आगे जाके कहेंगे पॉलन सैक। जब आगे आगे जब मैच्योर होएगी ना, आगे आगे चेंज होएगी, तो इसके नाम भी चेंज होंगे। जैसे अभी थीका है ना, स्पोरोजिनस टिश्यूज फिल्ड है। वो स्पोरोजिनस टिश्यूज कहेंगे अरे मेरे को तो पोलन ग्रेन बनाने का मन कर रहा है भैया, मैं तो माइक्रोस्पोर बनाना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे हम उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कह देंगे, थीका को ही। फिर जब वो पोलन ग्रेन बन जाएंगे तो उसको कहेंगे पोलन सैक। तो दैट्स द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपका क्या होता है कि ये जो ना टिश्यूज से फिल्ड अप होती है, इसके अंदर यहाँ पे ना स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। क्या होंगे इसके अंदर फिल्ड? स्पोरोजिनस टिश्यू, होमोजीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आपके पास थीका है, इस थीका के अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यूज फिल्ड है, स्पोरोजिनस टिश्यूज फिल्ड है। और जब यही थोड़ी और मैच्योर होएगी तो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो उसके अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यूज, इनको हम कहते हैं पोटेंशियल पोलन होते हैं, इनके अंदर पोलन बनाने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा अभी? एमएमसीज, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर मियोसाइट बोलेंगे इनको, ठीक है। अब उसके बाद जब पोलन ग्रेन बन चुके होंगे तो इसको हम कहेंगे पोलन सैक। और पोलन सैक में क्या होंगे? पोलन ग्रेन, और थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन होते हैं भैया, ये भी तुमको याद रखना है। बट यहाँ पे जो थीका होती है तो ये बस ये है, इसके बाहर ना ये लेयर्स होती हैं, देयर आर 4 लेयर्स। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ, उस पाइप के चारों तरफ देयर आर 4 लेयर्स, और इसीलिए हम उसको माइक्रोस्पोरेंजियम, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इस ये वाला थीका, इसके चारों तरफ की लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो एंथर हमारा कैसा हो गया? एंथर हमारा टेट्रास्पोरेंजिएट भी है, टेट्रास्पोरेंजिएट भी है, यानी इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ये मैंने आपको बता ही दिया, स्टेमन जिसको हम एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर जैसे येलो लाइक स्ट्रक्चर कुछ आपको दिखता होगा, कई बार फूलों पे हाथ लग जाता होगा, दिख जाता होगा आपको भैया, है ना। आपका पार्ट है टिपिकल स्टेमन, स्लैंडर स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फिलामेंट। टर्मिनल एंड जो होता है वो एंथर से अटैच्ड होता है, और प्रोक्सिमल एंड फिलामेंट का थैलेमस पे होएगा, है ना। और डिस्टल एंड आपका कहाँ हो जाएगा? एंथर पे। ओह मैंने उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया। प्रोक्सिमल एंड आपका जो है थैलेमस पे होगा, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ये उल्टा हो गया, थैलेमस के पास पास। इसको ठीक कर देती हूँ मैं भाई, 1 मिनट, कई बार हो जाता है ये, ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए अब अच्छा, ये जो स्टेमन है इनका नंबर कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, हाइट ऊपर नीचे कितनी किसी की भी हो सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर मैं टिपिकल एंजियोस्पर्म्स की बात करूं, एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करूं, तो बाइलोब्ड होता है। ईच लोब इज हैविंग 2 थीका, इसीलिए हमने इसको डाइथेकस कहा। एंथर की 4 साइड होती है, टेट्रागोनल शेप का होता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होंगी, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया हमारी 4 होगी, तो इसको हमने क्या कहा? टेट्रास्पोरेंजिएट, हमने शब्द वहां पे लिख दिया था, ठीक है। हमने जब इसको कट किया तो भाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला। अब देखो मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, मैं हर चीज बता दूंगी, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करके आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमारी 4 लेयर्स कौन सी होती है? सबसे बाहर जो हमारी लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, सबसे बाहर लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस, सबसे आउटर है। फिर हम अंदर जाएंगे सेकेंड नंबर पे, तो हमारी एंडोथीशियम आएगी। फिर उसके अंदर 2 से 3 लेयर होती है, देन वी विल हैव 2 से 3 लेयर्स, ये हमारा तीसरे नंबर की लेयर है। 2 से 3 लेयर्स होती है जिसको हम मिडल लेयर बोल देते हैं। फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर जो हमारी होगी दैट इज टैपेटम, सबसे अंदर जो होगी हमारी टैपेटम। और ये टैपेटम जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि टैपेटम जो है पिरामिड की शेप के सेल्स इसके होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होती है, प्लस इसके अलावा भी इसके बहुत अच्छे काम होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब उसके अंदर, इस टैपेटम के अंदर जितने भी आपके ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर योर स्पोरोजिनस टिश्यूज, जो कि पोटेंशियल पॉलन है, जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्म में मिलते हैं। इन्हीं को हमने एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला। अब देखो यहाँ पे हमारी जो 4 लेयर थी,
हमारी यहाँ पे जो 4 लेयर थी, सबसे बाहर हमारी कौन सी थी? एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पे एंडोथीशियम, फिर हमारी मिडल लेयर आई, राइट, और फिर हमारी आई टैपेटम। यहां पे ये जो 3 लेयर होती हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, प्लस डेसेंस भी कराएंगे। और डेसेंस जो हमारा होगा, जो डिसाइज होगा, यानी एंथर जो हमारा फटता है, वो पता है कहां से फटता है? वो हमेशा फटेगा इधर से। मान लो दिस इज आर लोब नंबर 1, दिस इज लोब नंबर 2, तो एंथर डिसाइज कहां से होगा? यहां से। ये वाला जो रीजन होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है। ये वाला जो रीजन होगा, दैट रीजन, दिस इज थोड़ा पतला सा होता है ये एज कंपेयर टू अदर पार्ट। और यहीं से आपका जो एंथर है वो डिसाइज कर जाएगा, फट जाएगा, झड़ जाएगा, फिर इसके अंदर से सारे पोलन ग्रेन ऐसे निकल जाएंगे। यहां से फटेगा तो ये बन बन के यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपका किसका है भाई? 3 लेयर्स, जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, इसका काम है प्रोटेक्शन का और डेसेंस का। ठीक है, आफ्टर मैचुरेशन। वहीं पे टैपेटम का काम है किसका? नरिशमेंट का। किसको नरिशमेंट देगी? ये नरिशमेंट देगी एमएमसी को, जो पोलन ग्रेन बनाएगा उसको। ठीक है, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट मिलेगी, एमएमसी को नरिशमेंट मिलेगी। ठीक है, दूसरा, इसके कुछ स्पेशल फीचर हैं। इसके कुछ क्या है? स्पेशल फीचर हैं। कौन से? सबसे पहले तो इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि खाना देना है ना इसको, तो डेंस तो रखेगी। दूसरा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। रीजन एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या होता है बेटा? जब आपका टैपेटम सिंगल सेल होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो वो न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता जाता है। सेल वॉल नहीं बनती, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड एंडोमाइटोसिस। एक सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही, सेल नहीं डिवाइड कर रहा है, दैट इज एंडोमाइटोसिस। और इसी की वजह से टैपेटम हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और पेपर में ये पूछा जाता है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक ये सही बात है भाई। माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वी आर हैविंग 4 वो लेयर्स होंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। एंथर यंग होंगे तो आपका जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स होते हैं, जिसको हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहेंगे, ये सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब ये क्या है? माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ। जेनेसिस का जब भी टर्म आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन। पर किसकी फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और छोटा होता है मेल गैमेट, इसलिए माइक्रोस्पोर बोल देते हैं उसको हम। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो एमएमसी है, यानी कि जो मियोसाइट हैं, जो कि कैसी होती है? नेचर में डिप्लॉयड होती है भाई अभी तक तो। इनके अंदर होगा मियोसिस, इनके अंदर होगा मियोसिस, और ये बना लेंगी माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये टेट्राड क्यों बना लेंगी? अब देखो, ऐसा होता है ना कि आपका मियोसिस जो है 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल होता है, राइट, एंड ये हमारा इक्वेशनल होता है। तो 4 सेल आपके टोटल बनेंगे। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर 2 होगा, तो पहले 1 से 2 बने मियोसिस 1 में, फिर 2 से 4 बने मियोसिस 2 में। पर वो चारों सेल कभी भी अलग अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, वो एक साथ ही रहेंगे। जैसे कि वी आर हैविंग दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसके अंदर हुआ मियोसिस 1, तो इसका आपका वही हो जाएगा हैप्लॉइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हैप्लॉइड। 2 हैप्लॉइड सेल आ जाएंगे, n प्लस n। रिडक्शनल है ना मियोसिस 1, तो n प्लस n आ जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। अब यहां पे आपका आएगा मियोसिस 2, आपका मियोसिस 2।
मियोसिस 2 जब आया तो यहाँ पे 4 सेल बन जाते हैं, एन 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 एन। ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया एन, दिस इज योर टेट्राड। एक्चुअल में होता कैसे है, आपका एक तो इस तरीके से आएगा, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक सेल इनके ऊपर बैठा होगा, इनके सर पे बैठा होगा। एक कहाँ बैठा होगा, इनके सर पे, इनके सर पे। ठीक है, फिल कर देती हूँ कलर, ये इस तरीके से। ठीक है, एक कुछ इस तरीके से बैठा होगा, 3 नीचे एक ऊपर, ऐसे। दिस इज योर टेट्राड, एक्चुअल टेट्राड ऐसा होता है। ठीक है, पर जब होता क्या है ना कि जब यहाँ पे ये मैच्योर होता है, जब ये टेट्राड, ये माइक्रोस्पोर और मैच्योर होते हैं, तो वहां पे मैच्योरेशन के टाइम पे वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन वहां पे हो जाता है, साथ में एक कैलेज एंजाइम भी आ जाता है। चिपके हुए क्यों है, ये टेट्राड क्यों बना हुआ है, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर अटैच्ड कैसे हैं, इन 4 माइक्रोस्पोर को एक ग्लू का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे इनको जोड़ कौन रहा है, ग्लू कौन है, दैट इज अ थिंग, दैट्स अ थिंग दैट इज कॉल्ड कैलोज, दैट्स अ कैलोज। तो एक ग्लू का काम करता है कैलोज। ठीक है, अब इनको अलग अलग करना है, उस ग्लू को तोड़ना है, तो उसका एंजाइम कैलेज। तो यहां पे हमारे पास कैलेज एंजाइम आएगा। ठीक है, कैलेज प्लस डिहाइड्रेशन होगी एंथर की, तो यहां पे आपके क्या बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर अलग बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर अलग अलग बन जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि यहां पे जब आपके पास कैलेज एंजाइम आएगा जो डाइजेस्ट कर देगा कैलोज को, प्लस डिहाइड्रेशन होगा, तो यहां से भाई आपके 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आई थिंक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होनी चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पे मायोसिस 1 मायोसिस 2 होगा, एंड फाइनली माइक्रोस्पोर टेट्राड आपका बन जाएगा। और वही माइक्रोस्पोर, उसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, और वो होता है मेल गैमेटोफाइट। आप कहोगे मैम गैमीट नहीं बेटा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब गैमीट कंटेनिंग बॉडी, यानी इसके अंदर गैमीट बनेगा। समझ रहे हो कितना लंबा प्रोसेस है। तो ये जब पोलन ग्रेन होते हैं जनरली आपके 20 से 50 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर आपको मिलेगा देखने को, स्फेरिकल होंगे। इसका साइज जो है, शेप जो है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है ना। आप देखोगे, इसको देखोगे बहुत अच्छे से। तो आपके पास सबसे पहले आया मेल गैमेटोफाइट, यानी कि पोलन ग्रेन की हम ये बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पोलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं। पोलन ग्रेन की तुम बात करो तो ये एक हैप्लॉइड बॉडी है, यू ऑल नो दिस इज अ हैप्लॉइड बॉडी। ठीक है भाई, तो पोलन ग्रेन जो होगा, तो ऑब्वियसली बात है भाई, पोलन ग्रेन एक हैप्लॉइड बॉडी यानी सेल है, एक सेल की जैसी चीज होगी। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, है ना, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। तो लेट्स सपोज वी आर हैविंग दिस साइटोप्लाज्म हियर, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है भाई, हियर साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस बना देती हूं इसका, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और सेल आएगा, एक और लेयर आएगी, आई एम सो सॉरी, एक और लेयर आएगी, जिसको हमने कहा इंटाइन, जो इसकी इंटरनल वन होगी। चलो क्लियर है। तो सबसे पहले जो आपको ये व्हाइट कलर की दिख रही है अंदर, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पोलन ग्रेन की।
फिर ये हमारी आई इनर लेयर, फिर क्या आई, इनर लेयर, जिसको हमने कहा इंटाइन। और ये इंटाइन बनी हुई होती है दो चीजों से, एक पैक्टिन की बनी होती है तो दूसरी सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसको हम कहते हैं पेक्टोसेल्यूलोज। ठीक है, इसके बाहर एक इररेगुलर, जब तुम देखोगे ना तो ये इंटाइन ना बिल्कुल थ्रू आउट द सेल मिलेगी आपको, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ये कैसी लेयर होती है, कॉन्टिन्यूअस होगी। वहीं पे आपके पास एक और जो मिलेगी इधर आउटर लेयर, जो कि नॉन कॉन्टिन्यूअस होगी, जो एक जगह पे नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइन। ये हमारी क्या है, आउटर लेयर। दिस इज आवर आउटर लेयर, दिस इज आवर आउटर लेयर। और आउटर लेयर, इसका नाम हमने रखा एक्साइन। एक्साइन जो है ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन की। अच्छा, स्पोरोपोलेनिन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन पहली बात तो ये इनऑर्गेनिक नहीं होती, ऑर्गेनिक होती है। और कोई भी एंजाइम हो, कोई भी एल्कली हो या कोई एसिड हो, कोई भी चीज हो, ये इसको डिग्रेड नहीं कर सकती। और यही स्पोरोपोलेनिन की वजह से हमारा जो पोलन ग्रेन है वो फॉसिल की फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, और एक जगह से यहाँ पे ये है नहीं, एक जगह एब्सेंट है, और इस पोर्शन को हम कहेंगे जहां से पोलन ट्यूब निकलेगी, जर्म पोर। इसको हम क्या कह देते हैं, जर्म पोर कह देते हैं। ठीक है, इनर लेयर कॉन्टिन्यूअस होती है, ये भी आपको याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस होती है, वहीं पे ये नॉन कॉन्टिन्यूअस होती है, नॉन कॉन्टिन्यूअस होती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैम इसमें गेमीट कहाँ है, अभी गेमीट नहीं बना बेटा, गेमीट अभी बनेगा। इसके अंदर भी अभी माइटोसिस होगी, जब माइटोसिस होगी तब जाके आगे चीजें होती हैं। इसके अंदर भी ऐसा नहीं ऐसे ही हो जाएंगे, इसके अंदर भी आगे चीजें होनी है, अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पेंडिंग है। देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आउटर लेयर के बारे में। बोर्ड हो, सीवीटी हो या नेट हो, पूछा जाएगा कि एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, विथस्टैंड कर सकता है यानी टॉलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, कोई एंजाइम से डिग्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पे आपका ये फॉसिल के फॉर्म में वेल प्रिजर्व हो जाता है। एक जगह पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होती, एक छोटा सा अपर्चर, छोटा सा छेद, दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको ये एक्चुअल में देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर भी आगे चीजें होती हैं। आपको लग रहा होगा कि यहीं तक चीजें सीमित है, तो नहीं। अब देखो, मैं लेयर को अलग अलग नहीं बना रही हूं, बस मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रही हूं। ठीक है, इस तरीके से दिस इज आवर पोलन ग्रेन, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, हैप्लॉइड होता है ये। इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, जब माइटोसिस होगा तो यहाँ पे दो सेल, इररेगुलर से सेल दिखेंगे। एक तो स्पिंडल शेप सेल मिलेगा, उसका स्पिंडल शेप ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसे ही इररेगुलर सा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा इसका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो सेल आपको दिखे। कौन से दो सेल है ये आपको, ये दिख रहा है, ये स्पिंडल शेप, दिस इज योर स्पिंडल शेप सेल विद स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप है, विद स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। इसको हमने कहा वेजिटेटिव, इसको हमने क्या कहा, वेजिटेटिव। ये हमारा कौन सा है भाई, वेजिटेटिव सेल है। दिस इज आर generative, I'm so sorry, this is our generative cell। ठीक है, अब वहीं पे आपको ये सेल दिख रहा है, बड़ा सेल, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल का तुम न्यूक्लियस देखोगे तो दिस न्यूक्लियस इज इररेगुलर, रेगुलर शेप का नहीं है जैसा होता है, एबनॉर्मल सी शेप होती है। साथ में ये फूड स्टोर करता है, साथ में किसका काम करता है, फूड स्टोरेज का काम ये करता है भैया, फूड स्टोर करेगा यहाँ पे ये। ठीक है,
ये चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अब ये देखो दो सेल है यहाँ पे, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, यानी इसको हमने कहा 2 सेल स्टेज। आपको लगता है ये ऐसे ही रहता होगा? देयर आर 60% एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ एंजियोस्पर्म ही होता है। 60% एंजियोस्पर्म होते हैं जो कि इस जब एंथर से बाहर निकलेंगे ना तो ऐसे निकलेंगे, आगे जाके चेंज हो जाते हैं। पता है कैसे फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? आगे जाके वो चेंज हो जाएंगे कि भाई अब की बार ना यहाँ पे जो जनरेटिव होता है, जनरेटिव सेल होता है, ये माइटोसिस कर लेता है। और जब ये माइटोसिस करता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, कौन से वाले? जनरेटिव 2 बन जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब 2 जनरेटिव सेल है और 1 वेजिटेटिव सेल है। ये ऐसे हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद। फिर कहोगे मैम 40%, अरे वो निकलते ही ऐसे हैं, वो घर के बाहर कपड़े चेंज नहीं करते, वो घर से ही ऐसे होके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 60% ये 2 सेल स्टेज में मिलेगा। ठीक है, और 40% 3 सेल स्टेज में मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो कोई भी पोलन ग्रेन है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। 2 सेल होंगे, वेजिटेटिव जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा होगा, फूड रिजर्वोयर होगा, उस बड़े वाले के अंदर छोटे वाला तैर रहा होगा, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा। जनरेटिव छोटा स्पिंडल शेप, डेंस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव के सेल में तैरता रहता है। 60% एंजियोस्पर्म है 2 सेल स्टेज में मिलेंगे। 40% होंगे जो कि आपका जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा, मियोटिकली नहीं है, माइटोटिकली, सारे के सारे आपके एन है, हैप्लॉइड है। वहां पे 2 मेल गैमीट आएंगे, यानी 3 सेल स्टेज, है ना। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, देखो यू आर हैविंग दिस जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे एक चीज आ जाती है दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन वायबिलिटी। ये क्या है? एबिलिटी टू गेट जर्मिनेटेड। वायबिलिटी का मतलब यहाँ पे है एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी होती है पोलन ग्रेन की, वो सिर्फ और सिर्फ वायबिलिटी कहलाएगी। कुछ एक ऐसे होते हैं जो कुछ एक देर के लिए ही मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, जैसे कि वो बोलेगा कि भाई देखो पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकल गया, विद इन 30 मिनट अगर आप पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भाई जर्मिनेट नहीं कर पाओगे। जैसे ओटीपी होते हैं ना, ओटीपी है ना, कुछ एक ओटीपी होते हैं जो टाइम पीरियड देते हैं कि 2 मिनट में डालो, इतनी मिनट में डालो, तो दैट टाइम पीरियड इट्स कॉल्ड ओटीपी का वायबिलिटी। ऐसे पोलन ग्रेन, इसको स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करना है, पर कितनी देर के लिए इसको अलाउड है, इसका टेन्योर कितना होना चाहिए? अगर आधे घंटे में आ गया तो ओके है, अगर 1 दिन में आया है देन आउट, नहीं चलेगा, ऐसे वाला मामला। तो प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं, जहां से क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है। जैसे कि हमारा वीट है, राइस है, कौन सी फैमिली में आते हैं ये? पोएसी फैमिली में आते हैं। इनका जो वायबिलिटी टाइम होता है, इनका जो वायबिलिटी टाइम होता है ये 30 मिनट का होता है। जो 30 मिनट में पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो भाई जाओ। ठीक है, दूसरा हमारे पास कुछ एक ऐसे भी प्लांट होते हैं जैसे रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनोसी फैमिली है ना, सोलनेसी फैमिली है। ये ऐसे वाली हैं जिनका मंथ्स तक वायबिलिटी चलता है, महीनों तक, महीनों, कितना ही लंबा महीना हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ये वायबिलिटी जो है क्या किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि भाई हाँ इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है? 30 मिनट रहे, क्या 25 नहीं हो सकती? क्या ये 35 नहीं हो सकती? हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपकी एबिलिटी है टू गेट जर्मिनेटेड, ये भी, इसके भी अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं। और वो अफेक्टिंग फैक्टर आपके जैसे कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा मान लो कोई एक ऐसा पोलन ग्रेन जो सिर्फ 30 मिनट के लिए होता है और मेरे को भाई साल भर के बाद वो पोलन ग्रेन चाहिए, आज नहीं चाहिए, मैं इसको स्टोर करना चाहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, हमारे पास एक शब्द आता है क्रायो। क्रायो वर्ड आती है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है बहुत माइनस में, बहुत कोल्ड जगह पे प्रिजर्व करना। तो अगर मुझे इनको प्रिजर्व करना हो, पोलन ग्रेन को अगर मुझे प्रिजर्व करना हो,
तो मैं वो प्रिजर्व कर सकती हूँ, ठीक है, वो प्रिजर्व मैं उसको कर सकती हूँ, किसके अंदर कर सकती हूँ, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जिसको हम बाद में कभी भी पोलन ग्रेन को यूज कर सकते हैं, जहाँ स्टोर करेंगे पोलन बैंक कहा जाएगा। जैसे सीड को प्रिजर्व करते सीड बैंक में, पोलन को प्रिजर्व किया तो पोलन बैंक होगा। फिर इसको हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज कर लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसको करेंगे, एंड जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 लाइन लिखी है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर में पूछी जा चुकी है आज तक, ठीक है। आगे चलो, अब हमारे पास देखो ऐसे भी पोलन ग्रेन की स्पीशीज, इनका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कुछ एक ऐसे पोलन ग्रेन की स्पीशीज होती है जैसे पार्थेनियम, कैरेट ग्रास बोलते हैं, जिसके पोलन ग्रेन से अगर मेरी बॉडी में वो चला जाए, किसकी बॉडी में चला जाए, तो एलर्जी भी कर देता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कर देता है, जैसे ब्रोंकियाइटिस, अस्थमा, है ना। तो नुकसान भी है, ये ब्रोंकियल एफ्लिक्शन है ना, जैसे कि हमारी एलर्जीज होगी या फिर कोई दूसरा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, जैसे अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस, ये सब भी कोज कर देता है। और ये अच्छे में भी यूज होता है, जैसे टैबलेट में, पोलन सिरप में, घोड़ों को और जो एथलीट्स होते हैं उनको दिया जाता है ताकि स्टैमिना बढ़े। फूड सप्लीमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये फूड सप्लीमेंट के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट में रिच होता है, वेजिटेटिव भाई सेल वहां पे है। सिर्फ में, टैबलेट में यूज किया जाता है। एथलीट और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है ताकि उनका क्या बढ़े, स्टैमिना। तो ये था हमारा मेल पार्ट, और यहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ही PYQs हैं, जितने भी हैं आपके सारे के सारे क्या है, PYQ है। फटाफट देखो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है भाई, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट व्हाट, न्यू गैमीट कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ये 2006 या 7 के हैं, ऐसे ईयर वाइज आपको आगे बढ़ते जाएंगे। सारे PYQ हैं, ये मैं आपको गारंटी कर रही हूँ। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, लार्ज बायोम, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, प्रोलॉन्ग डोरमेंसी। तो हमको पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट लीड्स टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना वेरिएशन को लीड करेगा ही करेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। आगे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल। कैलोज से कौन होता है घिरा हुआ, मुझे बताने की जरूरत है ये। चलो, मेल गैमीट, एग, पोलन ग्रेन एंड MMC। तो टेट्राड, पोलन ग्रेन का जो टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना कैलोज की वॉल से, फिर कैलेज ने डाइजेस्ट किया, अलग अलग हो गए। सो वी आर हैविंग पोलन ग्रेन, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट वी आर हैविंग इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन। अब देखो एक बड़ी अच्छी चीज थी, जब हमने देखा वहां पे कि वी हैड 1 MMC जिसने मियोसिस किया एक बार, और उसने 4 पोलन ग्रेन बना दिए। क्या बन गए थे, 4 पोलन ग्रेन बन गए थे। तो इसने कहा कि हमारे पास कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो कि हमारे 100 पोलन ग्रेन बन जाए। अब इसने कहा है 100 पोलन ग्रेन है, तो मुझे पता है इन 100 में से जो 4 होंगे वो 1 माह के हैं, फिर 4 1 माह के, 4 1 माह के, 4 से डिवाइड कर दूंगी मैं इसको। किससे डिवाइड कर दूंगी, 100 को 4 से डिवाइड कर दूंगी। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। और तो जब हमारे पास 25 MMC होंगी तो हमारे पास, अच्छा 1 MMC में एक ही बार मियोसिस होता है, तो 25 MMC है, वो सारी एक एक बार कर रही है मियोसिस, और कितने बन गए, 100 पोलन ग्रेन हमारे बन गए भाई, ठीक है। आगे देखो, विच वन इज रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा है, वेजिटेटिव सेल लार्ज होगा जनरेटिव सेल से, बिल्कुल सही है। इंटाइन सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है, सही है। पोलन ग्रेन सम प्लांट में वाइबल रहते हैं फॉर मंथ, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी एंड रोजेसी एग्जांपल के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है जब पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होता है। हाँ, अब बताओ, एब्सेंट होगा जहां पे 2 सेल स्टेज में जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो बाद में 3 सेल स्टेज में जाएगा ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, चाहे 2 सेल हो बट बाद में वो भी 3 सेल हो जाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन तो होगा, चाहे 2 सेल स्टेज में शेड हो, चाहे कौन से में हो, 3 में हो, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत कौन सी है। मैनी स्पीशीज एलर्जी कॉज करती हैं, बिल्कुल करती हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्रॉप ब्रीडिंग के लिए स्टोर करते हैं पोलन ग्रेन को, बिल्कुल ठीक बात है। टैपेटम हेल्प करती है डेसेंस में, ये बिल्कुल गलत है, वो नरिशमेंट का काम करती है, डेसेंस का काम नहीं होता। एक्साइंस पोरोपोलिन की होती है, बिल्कुल सही। पोलन टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। अब तुमने पोलन ग्रेन निकाल लिए उसके एक्चुअल जगह से, फिर बाद में लैब के अंदर कर रहे हो,
है ना, फर्टिलाइजेशन दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को लीड करते हैं। ऑल्दो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम भी हमारे पास है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम भी हमारे पास है, बट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देती हूँ इसको, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम हमारे पास है, ठीक है। तो वी आर हैविंग क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी हम इसको यूज करेंगे। आगे देखो, अच्छा, आई एम सो सॉरी, टैबलेट लिखा है, पोलन ग्रेन नहीं लिखा, टैबलेट लिखा है, ध्यान नहीं दिया मैंने, टैबलेट लिखा है, सप्लीमेंट के लिए हो जाएगा। चलो, पोलन ग्रेन प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल के फॉर्म में, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है ये, एक्साइन की वजह से, रीजन बीइंग स्पोरोपोलिन। आगे देखो, मेल गैमीट एंजियोस्पर्म में कैसे बनता है? मेल गैमीट माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर से, जनरेटिव से, वेजिटेटिव से। तो आई थिंक मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जनरेटिव ही एज अ मेल गैमीट बिहेव करता है ना, उसी से आपका मेल गैमीट बनता है। तो यू आर हैविंग जनरेटिव सेल। मेल गैमेट्स आपके कौन से डिवीजन से होते हैं? माइटोटिक डिवीजन से, और वो आपकी जनरेटिव सेल का डिवीजन होता है। आफ्टर पॉलिनेशन वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन व्हीट राइस इज अबाउट 30 मिनट। पोएसी फैमिली, ग्रामिनेसी भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, ग्रामिनेसी फैमिली का होता है, पोएसी विल बी करेक्ट। पोलन ग्रेन ट्यूब के साथ कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जाएंगे? कितने न्यूक्लियाई जाएंगे? तो ट्रिपल फ्यूजन होगा, एक सिंगैमी होंगे, दोनों के दोनों से जनरेटिव, जितने दोनों के दोनों जनरेटिव है, दोनों के न्यूक्लियस जाते हैं, तो दोनों के न्यूक्लियस जाएंगे वहां पे, तो आंसर वुड बी 2। आगे देखो, कुछ फैमिली मेंबर्स है जहां पे पोलन ग्रेन जो है मंथ्स तक वाइब्रेट रहता है ना। पोएसी 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, रोजेसी एंड लेगुमिनोसी अलोंग विद सोलनेसी, है ना। चलो, आई थिंक दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन थे यहाँ तक। पोलन ग्रेन आपका बहुत सारे सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। तो वी ऑल नो कितने टेम्परेचर पे, क्रायो प्रिजर्वेशन टर्म हमने यूज की थी, है ना, -196 डिग्री सेल्सियस। ये सारे PYQs हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दैट्स इट फॉर द डे। PDF आपको मिल जाएगी बायोलॉजी बाय सोनिया चहल पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत सारे दिल भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं एक दिन के बाद, बिल्कुल कल वीडियो नहीं आएगी, एक बार आप आराम से देख लीजिए, कल नोट्स बना लीजिए, फिर परसों मैं अगली थ्योरी की वीडियो आपको डालूंगी, ठीक है। सो अभी के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।